I declare that the blows struck at me today will be the last nails in the coffin of British rule in India. These were the words of our great Lala Lajpat Rai. Such were our great freedom fighters. Good morning, students. This is Ankit Jaswal, your English teacher. And first of all, I would like to wish you all very happy Independence Day. Dear students, my heartfelt wishes for the Independence Day. Probably here there is hardly anyone who wakes up at the midnight of 15th August 1947 to hear India's tryst with destiny. We are really very lucky to be born in an independent country and hence probably understand very little about the insult of being governed by a foreign power. As you all can see, this is the newspaper of the Independence Day. I mean, the newspaper which was presented to us on the day of independence. Students, we are very happy that we have been born in an independent country and we are lucky as well. बच्चों, आज 15 अगस्त है, वह दिन जिस दिन हमको और हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी का पूर्ण मतलब है आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली थी। अंग्रेज़ कौन थे? जिन्होंने हमारे देश पर राज किया था, एक तरफा राज किया था। और आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में जी रहे हैं। आज हम देखिए, आज़ादी का मतलब बच्चों होता है पूर्णतः आज़ाद होना। आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र होना, यानी आप जो भी चाहें वो कर सकें। लेकिन आपको यह मैं बताऊं तो शायद आपको सोचकर हैरानी होगी कि आज से करीब 70-75 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था जब आप खुलकर सांस ले सकते थे। आपको वो करना होता था जो कोई और कहता था। सोचिए कैसा लगेगा जब आपको कोई और कहे और वो आप करें और उसके बदले आपको कुछ मिले भी ना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही था आज जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुआ करते थे। बच्चों, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो इस तरह की ज़िंदगी हमको जीनी पड़ती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एंड स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, while India's Day of Pride, the day when freedom was brought by the efforts of millions, is almost knocking the doors. We often limit to remember the famous and most talk about freedom fighters like Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, etc., etc. But there are several others who fought equally hard but never got any share of the limelight because they were hardly cared. And this is sad. This is very sad that we don't remember at all. Students, as the India citizen, we should not consider this day for only hosting the flag and distributing sweets. The Independence Day of India should not be taken for granted as people often forget true meaning behind the celebration. India's economic, social, and political developments are so costed on a global basis when people come to know about the Independence Day. Students, आज 15 अगस्त 1947, आज आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी उस इंसान की जिसने आज़ादी के सपने देखे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगल पांडे की। मंगल पांडे जिन्होंने आज़ादी की पहली बिगुल बजाई थी। जी हाँ, अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले मंगल पांडे जिन्होंने अंग्रेज़ों की ही छक्के छुड़ाए थे। बच्चों, मंगल पांडे ने 1857 की पहली लड़ाई की जंग छेड़ दी थी। हम क्यों भूल जाते हैं उन हीरोज़ को जो वाकई में हमारे असली हकदार हैं इस देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हम गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों भूल जाते हैं हम उस उधम सिंह को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जलियांवाला बाग के नरसंहार के हत्याकांड करने वाले उस क्रूर जनरल डायर को घर में घुसकर मारा था। हम क्यों भूल जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस देश की आज़ादी के लिए। हम क्यों भूल जाते हैं अशफाकुल्ला खां को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था, मौत को गले लगा लिया था और इस बात पर रोए थे कि मैं देश की सेवा दोबारा नहीं कर पाऊंगा। हम क्यों भूल जाते हैं खुदीराम बोस को? हम क्यों नहीं याद करते हैं मंगल पांडे को? और हम क्यों भूल जाते हैं बटुकेश्वर दत्त को जिन्होंने अपनी छाती में गोलियां चलवाई थी सिर्फ इसलिए, इस शर्त पर कि मैं इस देश को आज़ाद होते देखना चाहता हूँ। बच्चों, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आज हमारे देश के जो बड़े जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं आप उनको ना याद करें, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप उनको भी ज़रूर याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं।
हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको भी बराबर याद करें। हालांकि ये दिन सेलिब्रेशन का है, ये दिन खुशी का है और हमको खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चों, आज हम स्वतंत्रता का, आज़ादी का, फ्रीडम का या फिर लिबर्टी का मतलब नहीं समझ पाते, क्योंकि हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं। हमारा जन्म एक आज़ाद देश में हुआ है। पूछिए उनसे जो आज़ाद नहीं थे। आज अगर आपके दादा दादी जी कोई भी जीवित हैं तो आप उनसे उनके बारे में उनसे पूछिए कि किस तरह की ज़िंदगी उनको जीनी पड़ती थी। आप सोचिए, अनुमान लगाइए वो ज़िंदगी जब आप किसी एक फॉरेन पावर के अंडर में काम कर रहे हैं। क्या उस वक्त की बेइज्जती, उस वक्त की ज़िल्लत आपको महसूस आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो शायद आपको आज की आज़ादी, आज के दिन का महत्व ज़रूर मालूम चल जाएगा। यू विल फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। स्टूडेंट्स, I just want to say that you should remember all of them who has sacrificed their life just for the sake of our country। बच्चों, मैं आपको कहानी बताने वाला था उधम सिंह की। उधम सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ठान लिया था। जनरल डायर, जो आप सब जानते हैं, 1919 में होने वाले जलियांवाला हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। उसने ही हज़ारों लोगों को, हमारे हज़ारों देशवासियों को जलियांवाला बाग में बंद करवा कर गोलियों से भुनवा दिया था और हमारे निर्दोष देशवासी मारे गए थे। जब यह खबर उधम सिंह के कान में पड़ी तब वह बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया था कि जनरल डायर को इससे मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं किसी भी तरह उसको छोड़ूंगा नहीं। और उधम सिंह ने, आपको बता दूं कि उधम सिंह इस बात को लेकर हमेशा से तत्पर थे कि मुझे किसी प्रकार बदला लेना ही लेना है। और उधम सिंह ने आखिरकार हार नहीं मानी। हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद भी उधम सिंह, अपने देश के प्रति वफा दिखाने वाले उधम सिंह इंग्लैंड गए, जहाँ पर जनरल डायर अपने घर में बैठे हुए थे। और एक दिन जनरल डायर से जैसे ही मिला, उन्होंने उनके अंदर सारी गोलियाँ उतार दी और उनको शूट कर दिया वहीं पर। ऐसे थे हमारे देश के वफादार। क्यों हम भूल जाते हैं उन वफादारों को जिन्होंने देश का बदला इस तरह से लिया था। वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर हीरोज़। हमको उनकी भी यादें ज़रूर कहीं ना कहीं हमको याद करना चाहिए उनको भी। बच्चों, आज खुशी का दिन है, लेकिन खुशी का दिन सिर्फ इतना नहीं होता कि हम स्पीच दें और स्पीच देकर सिर्फ मिठाइयाँ बांट दें, बल्कि ये भी होता है कि हम उनकी सेक्रीफाइसेस को भी याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक की बाजियाँ लगा दी हैं। बच्चों, आज हम आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। आज हम कुछ भी कर सकते हैं। देश में संविधान है हमारा और हमें पूरा पूरा हक है, अधिकार है, कुछ ड्यूटीज़ जिनको हम निभा रहे हैं। आज हमारा देश पूरी तरह से आगे बढ़ने के कगार पर है। आज हम हर चीज़ में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन वाकई में जो मैं हर बार कहता हूँ वही मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि वाकई में हम आज़ाद पूरी तरह से नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको आज़ादी पानी है और आज़ादी पाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। आज के यूथ्स को एक होना पड़ेगा और हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा देश आज उन देशों की लिस्ट में आ जाए जो विकसित हैं। हम आज भी विकसित नहीं हैं, हम आज भी डेवलप्ड नहीं हैं। हम आज भी विकासशील देश यानी कि अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम आज भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से बहुत पीछे हैं। बच्चों, हमें हर किसी को, हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को एजुकेटेड बनाना ही बनाना होगा। एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है जिससे हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। अगर वास्तव में हम इस इंडिपेंडेंस डे को एक महान दिन बनाना चाहते हैं, अगर हम इसका कोई मायने रखते हैं, अगर हम देश से वाकई में प्यार करते हैं, तो सिर्फ हमारे स्टेटस लगाने से, हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ फ़ोटो शेयर कर देने से हमारी आज़ादी का कोई मायने नहीं निकलता है। अगर हम वाकई में इस देश से प्यार करते हैं तो हमें इस देश को और आगे ले जाना होगा। जिस भी फील्ड में आप आगे हैं उस फील्ड में आपको मेहनत करनी होगी। और वाकई में अगर इस देश से आप प्यार करते हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे कि आपका ही नहीं अपितु आपके देश का नाम हो जाए पूरे वर्ल्ड में। बच्चों, इसी के साथ मैं अभी आपको एक पोएम जो मैंने खुद लिखी हुई है वो मैं शेयर करूँगा और उसके साथ मैं आज जो है आपको फिर से एक बार बधाई दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें सफल हों और देश को जो भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप जिस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं वो करें। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पोएम विच हैव बीन रिटन बाय मी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पोएम जो मैंने खुद लिखी हुई है मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिएगा। द टॉर्मेंट वॉज हाई एंड रेड वॉज स्काई, यू टुक द रिस्क, गिव अस फ्रिक्स, ओ डियर वंस आई बो टू यू, ओ डियर वंस आई बो टू यू। They pit up people, incited the wars, barbarous preference, nettled the birds. When all were seeing and waiting for you, you conjured them like battle doors.
oh dear ones, I bow to you, oh dear ones, I bow to you. We won't forget your sacrifices. You gave us freedom, putting life on us. We countrymen want to thank you for this. Eternal will be you and your sacrifices. Oh dear ones, I bow to you, oh dear ones, I bow to you. जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।